ज्यादातर छात्र यूपी पीसीएस के जो है विघटना पूर्वालोकन जो होती है उसे पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। इस बार से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। इंटरव्यू बोर्ड में मुझे लगता है जो जॉब नहीं कर रहे उन्हें आसानी है। अच्छा, उनको जो आसानी जॉब कर रहे हो तो उनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैंने बताया मैंने भी रिसेंटली कोचिंग में पढ़ा है ओके। ताकि मेरा जो लोगों से बात करने का ढंग है वो इम्प्रूव हो। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपी टीचर्स का इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है, उसी कड़ी में एक कैंडिडेट और बाहर आया है। चलिए डिटेल डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू हॉल में क्या माहौल रहा, क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए, ताकि आपको एक अलग इंसाइट मिल पाए। तो सर, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन सर। इंटरव्यू हो चुका, कैसा लग रहा है, फीलिंग क्या है? अच्छा लग रहा है। अटेम्प्ट और मीडियम क्या रहा आपका? मेरा 5वां अटेम्प्ट था ये, सेकंड इंटरव्यू और इंग्लिश मीडियम में। अपने बारे में सर थोड़ा बताएं। मेरा नाम विक्रांत चौधरी है जी। मैं बिजनौर जिले से आता हूँ। ओके। मैंने अपनी स्कूलिंग गाजियाबाद केंद्रीय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक किया IIIT जबलपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। फिर मैंने 2 साल IBM में जॉब की। फिर मैं 2018 अपनी जॉब क्विट की और उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है सर, बोर्ड कौन सा था और कितने मिनट चला इंटरव्यू आपका? बोर्ड मेरा डॉक्टर सविता अग्रवाल जी का था। ओके। और लगभग इंटरव्यू मेरा 35 मिनट के आसपास। 35 मिनट। अब तक जितने भी कैंडिडेट मैंने अभी इंटरव्यू किया उसमें सबसे ज्यादा आपका टाइम ड्यूरेशन रहा 35 मिनट। तो इसको क्या माना जाए कि आप अपने ओरिएंटेड इंटरव्यू चला रहे थे या उनका जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें कुछ ज्यादा बता रहे थे? उनके क्वेश्चन ज्यादा थे। अच्छा, क्वेश्चन मैम का बोर्ड है उसमें लंबे ही चल रहे हैं सारे। ओके, कैसे क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ रिवील करेंगे आप? हाँ, क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे यही पूछा गया कि आप जॉब छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कारण रहे हैं, कितने साल से आप जॉब कर रहे हो। उसके बाद आपने अपनी जॉब छोड़ी अच्छी, फिर आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है अभी कितने टाइम से, तो कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं। ओके। आपने इस दौरान क्या क्या किया। हाँ। तो मैंने बताया मैंने भी रिसेंटली कोचिंग में पढ़ा है ओके। ताकि मेरा जो लोगों से बात करने का ढंग है वो इम्प्रूव हो, मेरे अंदर जो हिचक है वो उधर निकले। इसके बाद इस पर थोड़ी बातचीत चली पूरी मेरी। फिर दूसरे बोर्ड मेंबर ने मुझसे सवाल पूछे सिचुएशन बेस्ड। ओके। अगर आप SDM बन जाते हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे ग्राउंड पे, लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करेंगे, आप क्या क्या देखेंगे आप उसमें। फिर अगर आपको आप बाहर दौरे पे निकले हुए हैं तो वहाँ पे आपको कोई बच्चा क्रिपल करता हुआ दिख जाए, तो पैरों से और हाथों की मदद से चल रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। वो किस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है आपके हिसाब से, आप क्या करेंगे उनके लिए, सरकार की क्या स्कीम्स है, इस बारे में बात चली, लंबी बात चली इस पर। ओके। स्टैटिक्स ओरिएंटेड कुछ कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड था? कोर सब्जेक्ट से मुझसे पूछा गया एक मैम ने कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती। ओके। तो इसके क्या क्या कारण है और सरकार उसके लिए भी क्या क्या कदम उठा रही है। ओके, जो आपको एक सिचुएशन मिली थी कि आप SDM बन जाएंगे तो क्या करेंगे, आपने क्या उत्तर दिया, कुछ अगर बताना चाहें आप? अलग अलग जो प्रोफाइल्स होती हैं जॉब की, डिजास्टर मैनेजमेंट करना, इलेक्शन के दौरान देखना कि प्री इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जी। उसके बाद जो सरकार की स्कीम्स होने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, हेल्थ इंप्रूव हो, एजुकेशन लेके इंप्रूव हो, तो ये सब बेसिक चीज़ें बताएं। सर, आपको लगता है कि अगर आप जॉब कर रहे होते हैं और फिर आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, जॉब वाले को कुछ एक्स्ट्रा एज मिलता है और जो फ्रेशर होता है उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है चीज, आपको लगता है, ऐसा फील होता है? इंटरव्यू बोर्ड में मुझे लगता है जो जॉब नहीं कर रहे उन्हें आसानी है। अच्छा, उनको आसानी है। जॉब कर रहे हो तो उनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, क्या कारण रहे हैं, उन्हें ज्यादा ग्रिल किया जाता है इसमें। ओके, तो कैसे इसको बैलेंस रखा जाए? अगर जो जॉब करके यहाँ पे कर रहा है तो उसके लिए क्या मैसेज है, कैसे अपने इंटरव्यू के आगे बढ़ा के लेके चले? जो है सच बताना उन्हें, है ना, वो पकड़ लेते हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, तो जो भी आपके कारण है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और उन्हें वहाँ सीधा सीधा बता दीजिए क्या क्या कारण आपके रहे हैं। तो मैंने तो वही अपना। आपकी पर्सनालिटी सर तो अच्छी खासी है, लोग एजुकेशन के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं, अपनी हेल्थ कर देते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ज्ञान हो जाएगा, पर्सनालिटी थोड़ी वीक भी रहेगी तो चल जाएगा, आपको लगता है क्या? इस पर भी मुझसे सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं बताया मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। बाकी मैं फुटबॉल खेलता था जब स्कूल में, कॉलेज में था तो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जॉगिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, आपके ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन कौन से ऑर्गन है जिनसे फायदा पहुंचता है। तो ये सही बात पूछी गई। ठीक है, आपके प्री को अगर डिजाइन करें सर, सबको पता है रिसोर्सेज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे प्री में ही। प्री की लिमिट्स क्या होनी चाहिए? पहले तो सबसे पहले तो अभी से स्टार्ट प्रीलिम्स पे फोकस करना है आपको, क्योंकि मार्च में अगर पेपर है तो 17 मार्च में मेंस तो उठा के रख दो अभी, मेंस नहीं छूना है। प्रीलिम्स में आपको सबसे पहले पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। ज्यादातर छात्र यूपी पीसीएस के जो है विघटना पूर्वालोकन जो होती है उसे पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। इस बार से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। लास्ट ईयर भी पॉलिटी के सवाल थोड़े ज्यादा कठिन पूछे गए थे,
बिना लक्ष्मीकांत पढ़े वो सवाल सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। आपने अभी बोला कि पैटर्न थोड़े चेंज हुए, हल्का सा सवाल चाहिए, चेंज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं। हाँ युग्म वगैरह वन वाले लाइन जो में नहीं आते, हाँ हाँ। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके सर, ऐसे वाले को सी सेट को सर कैसे देखें हम लोग? सी सेट का मेरा कोई बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, आपके लिए तो कोई मुझे दिक्कत तो नहीं। जरूरत पड़ी नहीं कभी। जी, ह्यूमैनिटी वाले को, ह्यूमैनिटी वाले के लिए क्या मैसेज है? ह्यूमैनिटी वाले यूट्यूब पे लेक्चर देखें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सी सेट के, उस पर फोकस करो। सारे 10 साल के प्रीवियस पेपर उठाइए, सारे मैथ्स के रीजनिंग के सवाल लिखिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे फ्री में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। सर मेजोरिटी का डाउट और दिक्कत ये है कि जो बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं यार इतना मॉक टेस्ट लगा लिया, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा या फिर कुछ फायदा नहीं रहा है। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने, उसे टैकल करने की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, कैसे उसको किया जाए मॉक टेस्ट को, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो? यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव देखा जाए जी, तो मौका केवल काम है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 150 सवाल है, सिली मिस्टेक्स वगैरह बचाना। टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं आप, वो इम्पोर्टेंट है। पहले अटेम्प्ट में आप केवल वही सवाल जवाब टिक करें जिसमें आप 100% श्योर हैं। केवल जब आप 100% श्योर होंगे तभी आप टिक करेंगे, बाकी उसे क्वेश्चन को छोड़िए, आगे नहीं करिए। ओके, फिर सेकंड राउंड में आप 50-50 वाले में सवाल कीजिए, फिर एंड में देखिए कितने सवाल आपके बैठ रहे हैं। अगर आपके 100-110 के अटेम्प्ट हो गए हैं तो 10-12 क्वेश्चन का रिस्क लिया जा सकता है उसके बाद। ठीक है, अभी आपने जो बोला कि पैटर्न चेंज हो रहा है, युग्म वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको सर कैसे बैलेंस किया जाए एक न्यू एस्पिरेंट के लिए? क्योंकि एक दो बार जो दे चुका है उसको आइडिया है। न्यू एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है? जो वन लाइनर है उसको करके वो हट जाए, या फिर जो स्टेटमेंट है या युग्म है उसको टैकल कर सकता है? अगर 50% दिक्कत आ रही है उसमें तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस के निकालिए। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो पॉलिटी सेक्शन है वो भी आप निकाल लो, और उससे उसमें बहुत स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लक्ष्मीकांत तो पढ़ना जरूरी है, बिना उसके तो मुझे नहीं लगता। चलिए सर, विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब इंटरव्यू हो तो प्रॉपर टॉपर के साथ हो। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही कोई अगर डाउट है कमेंट में पूछे ताकि मैं अगले कैंडिडेट से कवर कर पाऊँ। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन यहाँ तक आने के लिए। क्या फीलिंग है, इंटरव्यू के हॉल के बाहर आप आ चुके हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इससे पहले भी 2021 में दिया था, उससे तो बेहतर ही है, इस बार बेहतर रहा। सर अपने बारे में पहले आप बताएं। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं जिला जनपद लखीमपुर खीरी जी से बिलोंग करता हूँ। एज एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट इन दुधवा टाइगर रिजर्व में। अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बस अंडर ट्रेनिंग हूँ। ठीक है सर, तो अंदर क्या पूछा गया, करंट ओरिएंटेड या फिर स्टैटिक्स ओरिएंटेड? करंट भी था, कुछ स्टैटिक्स भी था, जैसे नेट जीआरएफ इन ज्योग्राफी, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ज्यादा चीजें नहीं। करंट में एक इशू ज्यादा जो मतलब सितंबर माह में बहुत ज्यादा ज्वलन बना था। आप बोर्ड का नाम बताएं और साथ ही कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला? ऐसा भी था बोर्ड था, ओके 25 मिनट चला था। तो फीलिंग बेटर है पिछली बार से बहुत बेटर थी। अच्छा, इंटरव्यू हॉल में पूरा इंटरव्यू अपने ओरिएंटेड कैसे किया जाता है? कुछ एक्चुअली में कंडीशंस क्या है कि जैसे आप जो चाहते हैं है ना, आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीजें सबमिट करनी होती है, F1 2 इस टाइप से, तो उसमें आप कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ देते हैं। जैसे जब मुझे परिचय पूछा गया तो मैंने कहा मैं जनपद लखीमपुर खीरी यूपी और एज अ दुधवा टाइगर रिजर्व। उन्होंने आपने न्यूज में रहा था काफी लखीमपुर खीरी इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लेकर, तो उससे उन्होंने पूछा कि आप उस टाइम वहाँ पे होते हैं तो कैसा एक्शन लेते। तो मैंने 3 स्टेप में कहा। हमने कहा फर्स्ट स्टेप ये है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा जो आचार मतलब कहने का मतलब उसका जो नैतिक है ना, नैतिक आदर्श होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हो सकता था वो लेते। फिर बोले कि आपको अगर स्पेसिफिकली या एज अ DYSP वहाँ पे पोस्टेड किया जाता है तो आप इस चीज को कैसे करेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हैंडल करेंगे, है ना, कैसे उस भीड़ को हैंडल करेंगे। तो मैंने एक ही कहा कि मतलब अगर ये चीजें नहीं है पहले से, है ना, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, अपना जो पूरा टारगेट है ना, टारगेट मतलब भीड़ को मैनेजमेंट करने का, तो उस पर फोकस करेंगे। दूसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो तो सारी चीजें हो ही जाएंगी अपने आप से करने, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो एक चीज से नहीं आती है ना, 1 2 30 के बहुत सारी चीजें वहाँ पे देखना होगा, नेचर भी देखना होगा, उसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है सर, मतलब कुल मिला के अच्छा हुआ आपका इंटरव्यू। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार का बेस्ट हो। सर लिस्ट में आया पहले तो नाम, तब तो और भी अगला इंटरव्यू करेंगे।